भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी द्वारा ये बताया गया अद्भुत मार्ग, सरल मार्ग, वैज्ञानिक और अनुभव आधारित, आत्म अनुभव आधारित मार्ग बाबा जुमदेव जी ने हमें जो बताया है वो अद्भुत भगवान, वो अफाट दैवी शक्ति जिसमें बाबा हमें सिखा रहे हैं, बाबा हमें बता रहे हैं कि भगवान को तत्व, विश्वास और त्याग से ही पकड़ कर रखा जा सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसका पूरा जीवन बदल सकता है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसी कारण आज हम सेवक, अलग अलग प्रकार के सेवक देखते हैं। कुछ सेवक सिर्फ सेवक बन गए, लेकिन कुछ सेवक है बाबा के उंगलियों पर गिनने वाले सेवक बन गए, है ना, बाबा के प्रिय सेवक बन गए। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो सेवक बनना यानी इस मार्ग में आना मतलब सेवक बनना नहीं होता। ये सेवक बनने की प्रोसेस निरंतर है, अद्भुत है। तत्व, विश्वास और त्याग को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम आप सभी का, है ना, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे करीबन 1000 से ज़्यादा यानी 1100, करीबन 1100 वीडियो बने हैं। काफ़ी लोग पूरे परिवार के साथ सुनते ही नहीं तो इसको शेयर भी करते और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के इस मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज का जो विषय है सिर्फ धार्मिक चर्चा नहीं है बल्कि जीवन को बदलने वाला चिंतन है। इस वीडियो को सुनते सुनते हमें आत्ममंथन भी करना है, आत्मचिंतन भी करना है, आत्मसमर्पित भी हो जाना है, इस सत्य को समझना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? शांति ही चाहता है ना। हर व्यक्ति शांति चाहता है, चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे सफलता के माध्यम से हो, है ना। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि भगवान की कृपा मेरे पास बनी रहे, है ना। लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान से हम संबंधित कैसे बने। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या भगवान को केवल बाहर खोजने से मिलेगा? परंतु बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भगवान को सिर्फ तत्व, विश्वास और त्याग से ही पकड़ कर रख सकते हैं। तो ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का सार है। बाबा जुमदेव जी ने लोगों को बाहरी आडंबर से अधिक अपने भीतर झांकना सिखाया। बाबा ने बार बार बताया कि आपका भगवान आपके पास में है ना। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया कि अगर उस सेवक के पास में सत्य है, सदाचार है यानी अच्छा आचरण है और निष्काम कर्मयोग है तो उसका अपना जीवन खुद मंदिर बन जाता है। वो सेवक मंदिर स्वरूप, भगवत स्वरूप बन जाता है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने जो भगवान बताया वो हमसे दूर नहीं है ना। वो हमारे विचारों में है, हमारे व्यवहार में है, हमारे चरित्र में प्रकट होने लगता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम इन्हीं महान 3 शब्द जो बाबा ने बताए, तत्व, विश्वास और त्याग, इसको हम विस्तारित रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो तत्व क्या है? बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि पहले तत्व को समझो। और इसलिए हम इस मार्ग में तत्व की पूजा करते हैं, तत्व की पूजा करते हैं। परमात्मा एक मरिया जी भगवत नाम पर 4 तत्व की फोटो सब सेवक के घर में है। तो तत्व क्या है? ये ऐसे तत्व है जो कभी बदल नहीं सकते, है ना। आदमी जो है परमात्मा स्वरूप, परमात्मा एक, आत्मा में ही परमात्मा बाबा ने देखा है, बाबा ने बताया है ना। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा एक। और इसलिए बाबा ने हमें पहले दिन जो वचनबद्ध कराया, इसी तत्व से मरे या जे भगवत नाम पर, जो कभी न बदलता, वही हमारा दोस्त, उसी के साथ संगति, उसी के साथ खाना, उसी के साथ बोलना, उसी के साथ चलना, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। तो ये जो तत्व है, 4 तत्व जो कभी बदलते ही नहीं, है ना, जो हर परिस्थिति में सत्य रहते हैं। कुछ भी हो जाए, बाहर की परिस्थिति बदल जाए, धूप आ जाए, बरसात आ जाए, अंधेरा आ जाए, दिन आ जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सत्य ही सत्य रहते हैं। सूर्य प्रतिदिन जगता है, जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, जगता है,
जल नीचे की ओर बहता है, सत्य अंततः विजय प्राप्त करता है। ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। मनुष्य बदल सकता है, ये शरीर बदल सकता है, समय भी बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए कहा गया है इस मार्ग में, क्या कहा गया है कि सत्य ही भगवान है ना। इस मार्ग का भगवान कौन है? सत्य ही भगवान है, ईमानी भगवान है। और भारत की संस्कृति कहती है सत्यमेव जयते, है ना। सत्यमेव जयते, तो तत्व का ज्ञान हमें भ्रम से बाहर निकलता है। तत्व हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि सत्य का मार्ग दिखाते हैं, भगवान से संबंधित बनाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जो सेवक तत्व को पहचान लेता है, इस मार्ग के 4 तत्वों को समझ लेता है, जीवन में उतार देता है, तब उसका जीवन दूसरों की नकल पर नहीं बल्कि सत्य पर आधारित हो जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा ने ये तत्व हमें दिया है, ये तत्व का अर्थ हमें समझाया है। बाबा ने बार बार कहा है कि तत्व को समझो, है ना। दूसरा शब्द बाबा के मुख कमल से निकला है वो है विश्वास, है ना। विश्वास का अर्थ केवल भगवान का नाम लेना नहीं है, विश्वास का अर्थ है भावना रहित शुद्ध श्रद्धा, आत्मशुद्धा, है ना। आत्मशुद्धि का जो मार्ग बाबा ने हमें बताया है, संदेह रहित श्रद्धा। जिस प्रकार से किसान बीज बोता है तब उसे पूरा विश्वास होता है कि एक दिन यही बीज विशाल वृक्ष बनेगा, है ना। जब माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तब उसे विश्वास होता है कि वो अवश्य एक दिन चलेगा। उसी प्रकार हमें भी परमात्मा के नियमों पर, है ना, परमात्मा के तत्वों पर, परमात्मा के शब्दों पर, उस सत्य पर, है ना, उस निष्काम कर्म पर हमें जो बाबा ने हमें बताया है उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विश्वास के साथ जुड़ा है हमारा दृढ़ निश्चय, है ना। विश्वास के साथ जुड़ा है हमारा दृढ़ निश्चय। एक बार सत्य का मार्ग चुन लिया, एक बार सत्य का मार्ग हमने चुन लिया तो परिस्थितियां कैसी भी हो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हर कठिनाई में भी सत्य पर टिके रहता है वही अंततः जीवन के सच्चे विजेता की तरह जी पाता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा ने हमें बताया है वो विश्वास को अगर हमें प्राप्त करना इस मार्ग में तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से बाबा ने दृढ़ निश्चय किया, कार्य साधयामी या देह पातयामी, तब कहीं वो भगवान से संबंधित हो पाए। बाबा की परीक्षा तो जब विधि बाबा ने चालू की तो 21वें दिन ही भगवान ने बाबा की परीक्षा देखी, है ना। और बाबा उस परीक्षा में पास हुए क्योंकि बाबा का एक ही संकल्प था, कार्य साधयामी या देह पातयामी, भगवान को पा लूंगा या तो ये शरीर या जान चली जाए, है ना, जान चली जाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इस प्रकार से हमें वो दृढ़ निश्चय के साथ उस सत्य के मार्ग को चुनना पड़ेगा, परिस्थितियां कैसी भी हो, है ना, मुश्किलें कितनी भी आए, तकलीफें कितनी भी आए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो हर कठिनाई में भी सत्य पर टिका रहता है ना, वही अंततः जीवन के उस सत्य को समझ सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर लोग सोचते हैं कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा न, तत्व, विश्वास और त्याग। तो इस मार्ग में त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, भगवे कपड़े पहनना नहीं है, दाढ़ी जटा या कपनी कुंडल पहनना नहीं है, दाढ़ी जटा बढ़ाना नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो त्याग का अर्थ बताया बिल्कुल अलग है। बाबा ने बताया है कि त्याग का अर्थ क्या है। त्याग का अर्थ है अहंकार को छोड़ना, ईर्ष्या को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, द्वेष को छोड़ना। जब मन इन सारे विकारों से मुक्त हो जाता है, सारे विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वो हल्का महसूस करता है ना। वो हल्का, क्योंकि इस मार्ग में आने के पहले हम इन्हीं विकारों को लेके आए थे। बाबा की कृपा हुई, हमारा ये बोझ हल्का हुआ, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब इन विकारों से हम मुक्त हो जाते हैं तो हम हल्कापन महसूस करते हैं, है ना। और फिर वहीं पे हमारा मन निर्मल हो जाता है, और जहाँ निर्मल मन होता है वही परमात्मा का प्रकाश उतरता है, वहीं पे सेवक भगवान से संबंधित बनता है। सच्चा त्याग बाहर नहीं है, भीतर होता है। भीतर के विकारों को नष्ट करने में ही इस मार्ग का त्याग सीमित है, विहित है। इस
इस मार्ग के त्याग को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, एक किसान से कोई पूछता है, कोई व्यक्ति पूछता है किसान से, है ना, उस किसान से पूछता है कि भाई आप इतनी मेहनत करते हो दिन रात, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे दिखते हो? किसान मुस्कुराकर बोलता है, मैं खेत जोतते समय किसी का अधिकार नहीं चिंता, है ना, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। बीज बोते समय मैं आशा बोता हूँ, मुझे पूरा विश्वास होता है कि ये बीज अंकुरित होंगे। और फसल काटते समय भगवान को धन्यवाद करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये भगवान की कृपा है। मैं निमित्त मात्र हो जाता हूँ और मैं ज़रूरतमंदों को अन्न देकर मैं अपने आप से आत्म शांति का अनुभव करता हूँ और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान यही मेरे हाथ से मेरी आपकी सेवा है। ऐसा मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान आपने मुझे इस अन्न को निर्माण करने का जो मुझे मौका दिया है, यही आपकी सेवा है, ऐसा मैं समझता हूँ और भगवान को धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही बाबा जुमदेव जी का असली संदेश है। क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग ये दिखावे का मार्ग नहीं है, ये आत्म अनुभव का मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए अभी हम जानते हैं ये अद्भुत शब्द जो बाबा ने बताया है। दूसरा जो शब्द बताया निष्काम कर्मयोग, जैसे बाबा ने तत्व, विश्वास और त्याग, वैसे ही बाबा ने कहा है कि निष्काम कर्मयोग। और ये निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से एक साधारण सेवक को असाधारण सेवक बना देता है। वो सेवक बाबा का मनपसंद सेवक बन जाता है ना। और इसलिए निष्काम कर्मयोग ये अद्भुत शब्द है। ये जो निष्काम कर्म है, ये निष्काम कर्म इस मार्ग की सबसे बड़ी प्रार्थना है। और इसलिए मानव धर्म की प्रार्थना की शुरुआत, इस मार्ग के प्रार्थना की शुरुआत दो शब्द से होती है, परमात्मायिक और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। आप समझिए इसकी ताकत को। तो ये निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग क्या है? तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग में सिर्फ सत्य को जान लेना पर्याप्त नहीं है ना, पर्याप्त नहीं है। सिर्फ भगवान को जान लेंगे तो अहंकारी हो सकता है ना। बस भगवान तो मेरी सुनता है, भगवान तो मेरी सुनता है, ये अहंकार, भगवान मेरे ही पास है। और इसलिए इस मार्ग के सत्य को जान लेना पर्याप्त नहीं है। तो जीवन बदलने के लिए हमें दृढ़ निश्चय भी चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा निर्णय अडिग नहीं होता, तब तक हम परिस्थितियों से, लोगों की बातों से और अपने ही मन की चंचलता से जो हम बार बार विचलित होते हैं, है ना, वो होते ही रहेंगे, वो होते ही रहेंगे। और इसलिए हमें समझना पड़ेगा हमारा निर्णय क्या, हमारा डिसीजन क्या है, हमने क्या निर्णय लिया, हमने क्या वचन दिया पहले दिन, मरे या जे भगवत नाम पर, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का चरित्र, बाबा का जीवन आप देखिए, बचपन से लेकर अंतिम समय तक बहुत बड़ा उपदेश है। बाबा का चरित्र ही बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जो जीवन जिया है वो हमें प्रेरणा देता है। क्योंकि बाबा का पूरा जीवन निश्चय से भरा हुआ, पूरा विश्वास से भरा हुआ, है ना, वो अद्भुत चरित्र, वो अद्भुत, इसलिए बाबा भगवत स्वरूप बन गए, भगवान प्रिय हो गए। और इसलिए आज भी हम बाबा के उस आचरण को, उस सदाचार को, उस चरित्र को देख के ही हम कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन में वो सत्य का मार्ग चुना, वो भगवान का मार्ग चुना। और बाबा के जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितनी तकलीफें आई, कितनी मुश्किलें आई, है ना, कितने लोगों ने आलोचना की है, परिस्थितियों ने परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली। बाबा का पूरा जीवन देखिए, पल पल परीक्षा, चाहे वो 90 की बात हो, चाहे भगवान का विधि करते समय हो, या उस रंगारी बाई के समाज के दुख दूर करते समय हो, चाहे वो बैंक निर्माण करते समय हो, वो परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल उस भवन की स्थापना करते समय हो, है ना। कई सेवकों ने बाबा को धोखा दिया, कई लोग बाबा से दूर हुए, है ना, कई लोगों के ऊपर बाबा ने विश्वास किया, कितनी परिस्थितियां। बाबा का पूरा जीवन आप देखेंगे उस आलोचना से, परिस्थितियों से भरा हुआ है। लेकिन बाबा ने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। बाबा अपने रास्ते पे चलते गए। आज उसका परिणाम देखिए, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो यह है दृढ़ निश्चय,
यह है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का अर्थ जिद्दी होना नहीं है, इसका अर्थ है सत्य को पहचान कर उसी पर स्थिर रहना। जैसे विशाल पर्वत, तेज आंधी, वर्षा, तूफान के बीच भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही सत्य का साधक, सत्य रूपी सेवक भी परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांत नहीं बदलता। वो तत्व, वो नियम, वो भाव, वो शब्द नहीं बदलता। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब सेवक का दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ निश्चय, मन का संकल्प, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान हो जाता है, तब उसके भीतर भय कम होने लगता है ना। वो देहवादी सेवक बन जाता है, और वही है मरिया जी भगवत नाम पर। वो लोगों की प्रशंसा या आलोचना से अधिक अपने अंतकरण की आवाज़ सुनता है। ये मार्ग बाहर की प्रशंसा की सुनने की जरूरत नहीं। वाह वाह, मेरा मार्गदर्शन कैसे हुआ, है ना, मैं कैसे बोला, वाह जबरदस्त मैंने चिमटा लगाया। ये बाहर की प्रशंसा या आलोचना करने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो अपने अंदर की आवाज़ का सुनने का मार्ग है। बाबा ने वही आवाज़ 25 अगस्त 1948 को सुना, अपने अंतरात्मा का आवाज़। बाबा ने कई बार निराकार चर्चा बैठक क्या है, वो बाबा के मुख कमल के शब्द, अंदर के शब्द। निराकार अवस्था वही होती है जहाँ हम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान के शब्द हमारे कान पे आए, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी को कहते एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लेकिन उसके लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, देहवादी सेवक बनना पड़ेगा, और यही पक्का सेवक बनने की शुरुआत है ना। पक्का सेवक, पक्का सेवक इसी को बोलते हैं। पक्का सेवक मतलब नव हवन हो गए भी आप पक्के हो गए, नहीं। पक्का सेवक मतलब बाबा का मनपसंद सेवक, बाबा का भगवान से संबंधित सेवक, बाबा का सेवक। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए हमें परमात्मा एक और निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इस मार्ग में कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है ना। ये जो मार्ग है कर्म प्रधान मार्ग है, लेकिन वो कर्म नहीं जिसमें अहंकार की बदबू हो, जिसमें मैं हो। निष्काम कर्मयोग की बात बाबा करते हैं, है ना, निष्काम कर्मयोग। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य करना, लेकिन उसके बदले सम्मान, प्रसिद्धि, लाभ या प्रशंसा की उपेक्षा न रखना, है ना, है ना। इसकी कोई लालच नहीं, कोई प्रशंसा करे न करे, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जो कार्य केवल अपने अहंकार को संतुष्ट के लिए किया जाए वह निष्काम नहीं है ना। लेकिन जो कार्य मानवता के लिए किए जाए, सत्य और परमात्मा की भावना से किया जाए, वही निष्काम कर्म, वही निष्काम कर्म है। बाबा उसी निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज का समाज अक्सर पूछता है मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन निष्काम कर्मयोग पूछता है मेरे इस कर्म से किसका भला होगा, किसका भला होगा। समाज क्या पूछता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन निष्काम कर्मयोग पूछता है मेरे इस कर्म से किसका भला होगा। यही सोच मनुष्य को, साधारण से सेवक को साधारण से असाधारण बना देती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, गाँव में दो सेवक थे, और वो दोनों सेवक गांव में कार्यकर्ता के रूप में सेवकों की सेवा करते थे, मार्गदर्शन करते थे। बड़ी कंपटीशन चलती थी, है ना। आजकल तो है, बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं। कोई बोलता है कि मैं इस संस्था का सेवक पावरफुल हो ना, मेरे सेवक। ऐसे ही वो दो सेवक थे, और वो लोगों से कहते देखो मेरे इतने सेवक मैंने बना लिया, मेरे सेवक। उसको ऐसा लगता था कि यही बाबा का सेवक है, सेवक गांव के लोग और सेवक मेरी यानी उसकी प्रशंसा करे। लेकिन एक दूसरा सेवक था, वो चुपचाप सेवा करता था, है ना, बिना कोई हल्ला करे, बिना कोई आवाज करे, है ना, किसी को कोई बताता नहीं था। जैसे ही सेवक बाबा की कृपा है ऐसे बोलता था, मैं निमित्त मात्र हूँ ऐसे ही बोलता था। और उसका विश्वास था कि मेरा कर्म अगर सच्चा है तो परमात्मा उसे देख रहा है, मुझे किसी दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे दुनिया की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। वो इसी भाव से मार्गदर्शन करता था। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, समय बीतता गया। पहले सेवक को तब तक खुशी मिलती रही जब तक लोग उसकी तारीफ करते रहे,
है ना, तारीफ करते रहे, चमचेगिरी करते रहे। पद था वो पावरफुल, उसको बड़ा मजा आता था। लेकिन जब लोगों ने उसकी प्रशंसा करना बंद कर दिया, है ना, तो उसका उत्साह भी समाप्त हो गया। वो चिड़चिड़ा हो गया, कमजोर हो गया, है ना, वो दिशा भटक गया, वो दिशाहीन हो गया। लेकिन जो दूसरा सेवक था वो हर दिन और अधिक आनंदित होते गया, पहले दिन से और आनंदित होते गया, क्योंकि वो भगवान से संबंधित हो गया और वो अपने जीवन में और शांति का अनुभव करने लगा। और बार बार कहते रहा, भगवान इतने सेवक, ये तो आपकी कृपा हुई, मैं तो, ये तो आपकी कृपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ भगवान, ये आपके कारण हो रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। उसकी खुशी है। और आगे बढ़ते गए और वो शांति उसके जीवन में बढ़ती गई, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उसका वो जो कर्म था, वो कर्म निष्काम कर्मयोग था। इसी को निष्काम कर्मयोग बोलते हैं। यही निष्काम कर्मयोग का वास्तविक फल है। बाहरी सम्मान से बड़ी होती है भीतर की शांति। वो सेवक, वो कार्यकर्ता, वो मार्गदर्शक भीतर से और शांति का अनुभव करने लगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जीवन में निष्काम कर्म वो उसको कैसे अपनाएं, उसको कैसे जीवन में लाए। तो निष्काम कर्म कोई कठिन साधना नहीं, इसकी शुरुआत छोटे छोटे कार्य से होती है। यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन देना है, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना देना है, उसे सत्य मर्यादा प्रेम के प्रति जगाना है। सेवक सेवक को छुड़ा सकता है, बाबा जुमदेव जी कहते थे, है ना। अगर किसी से भूल हो गई तो उसे अपमानित करने के बजाय उसे क्षमा कर देना है, उसे मार्गदर्शन करना है, सही रास्ता बताना है। यदि समाज को आपकी आवश्यकता है तो बिना किसी स्वार्थ के आपको आगे बढ़कर सहयोग करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही वो निष्काम कर्मयोग है। जब हम बिना किसी अपेक्षा से सेवा करते हैं तब हमारा मन बिल्कुल हल्का होता है और धीरे धीरे अहंकार कम होने लगता है, करुणा बढ़ती है, दया क्षमा शांति बढ़ती है। और यही आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग है, यही परमात्मा एक मार्ग है, यही मानव धर्म है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, नाम नहीं काम अमर होता है ना। नाम नहीं काम अमर होता है, दीप नहीं उसका उजियारा याद रहता है। जो स्वयं के लिए जीते हैं वे समय के साथ भुला दिए जाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे लोगों के हृदय में बस जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का संदेश हमें यही बता रहा है कि सेवक की महानता उसके वस्त्रों पे नहीं, पद पे नहीं, धन पे नहीं, है ना, या प्रसिद्धि से नहीं, उसकी महानता है उसके निष्काम कर्म में, उसके सत्य निष्ठा में, उसके चरित्र में। और यही उस सेवक की असली पहचान है, बाबा का सेवक, भगवान का सेवक। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम थोड़ा आत्मचिंतन करते, आत्ममंथन करते। आत्मचिंतन और आत्ममंथन करते अपने आप में झांकना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को देखना। आइए थोड़ा कुछ आत्मचिंतन करते, अपने आप से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सेवा इसलिए करता हूँ कि लोग मेरी प्रशंसा करें, या इसलिए कि किसी का जीवन बेहतर बने, है ना। क्या भाव है आपके मन में, लोग मेरी प्रशंसा करें या कोई किसी के जीवन में जो मेरे कारण ही, मेरे शब्दों के जो भगवान ने जो मुझे योग दिया है उसके कारण किसी का जीवन बेहतर बने। क्या कारण है? क्या मैं कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर अड़िग रहता हूँ? क्या मेरे निर्णय सिद्धांतों पर आधारित है या लोगों की राय पर? यदि आज मुझे किसी कार्य का कोई श्रेय न मिले तो क्या मैं वही कार्य उसी समर्पण से करूँगा? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन सारे सवालों का आत्मचिंतन हमें करना है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ की दिशा में बढ़ रहा है तो समझिए कि आप निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, दृढ़ निश्चय हमें उस मार्ग पर बनाए रखता है, टिकाए रखता है, लेकिन निष्काम कर्मयोग उस मार्ग को परमात्मा तक पहुंचा सकता है ना। दृढ़ निश्चय जितना जरूरी है उतना ही निष्काम कर्मयोग जरूरी है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का रास्ता ये परमात्मा की तरफ जाता है ना। बनाए रखना उस मार्ग पे अलग बात है, लेकिन आगे भी बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सेवक बनना है, भगवान का सेवक, भगवान से संबंधित सेवक, और उसके लिए निष्काम कर्मयोग बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसलिए बाबा ने हमें शब्द दिए हैं, नियम दिए हैं, आचरण दिए हैं, है ना।
तो शब्द की शक्ति को समझना पड़ेगा, नियमों का अनुशासन समझना पड़ेगा, नियमों की ताकत हमें समझना पड़ेगा और आचरण का प्रकाश, उस सदाचार का प्रकाश हमें समझना पड़ेगा। मेरे प्यारे से भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें केवल निष्काम कर्म ही नहीं बताया, सिर्फ निष्काम कर्म की ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि ये भी बताया है कि मनुष्य का जीवन उसके शब्दों पर, नियमों पर और सदाचरण से पहचाना जाता है ना। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो बोलता है ना। सोच से शब्द बनते हैं और जैसे बोलता है वैसे कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका फिर चरित्र बनता है। जैसा सोचता है वैसे बोलता है, जैसे बोलता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है फिर उसका वैसे ही चरित्र बनता है। इसकी शुरुआत होती है सोच से। अच्छा चरित्र, बुरा चरित्र, मानवी शैतान है, मानवी भगवान है ना। बुरा चरित्र हमें हमारे कर्म भोग की ओर ले जाता है, लेकिन अच्छा चरित्र जो है ना, ये हमें भगवान की ओर ले जाता है। इसलिए मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले हम हमारे शब्द बदलना पड़ेगा, है ना। बाबा ने वो शब्द हमें बताया, सत्यमेव प्रेम, है ना। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए जो हमारे मन को शांत करे, है ना, हमारे भी मन को शुद्ध करे और आगे वाले के भी मन को शुद्ध करे, शांत करे, है ना। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, हमें जो वाणी है, हमारे जो शब्द है, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो पहले अपने शब्द जो बाबा ने बताए हैं, बाबा ने नियम बताए हैं, आचरण बताया और वो सब हमने बदल दिया, तभी तो हम सेवक बने। अभी इसी मार्ग पे में अडिग रहना है, आगे बढ़ना है और अपने आप में सुधार और सेवक सिर्फ नव हवन करे और पक्का सेवक बने, दिमाग से निकाल देना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस शब्द के शक्ति को समझना है, क्योंकि इस मार्ग में शब्द ही भगवान है ना। तो शब्द केवल बोलने का माध्यम नहीं है, शब्द वास्तव में ऊर्जा है, शक्ति है। ये कौन, मैं बोलने वाला कौन हूँ? ये शब्द उस परमात्मा के ही है ना। ये उसी की शक्ति है। आप सुनने वाले कौन हो? वो सुनने की ताकत देने वाला भी वो परमात्मा ऊर्जा ही है। सुनना ऊर्जा है, बोलना ऊर्जा है। और इसलिए मेरे प्यारे से भाई बहनों, एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते को एक पल में तोड़ सकता है, जबकि एक प्रेम पूर्ण शब्द टूटे हुए मन को भी वो जोड़ सकता है। इतनी ताकत है। इसलिए मेरे प्यारे से भाई बहनों, हमें जब भी कभी कोई भी शब्द मुख कमल से जब निकले तो हमें वो बोलने से पहले हमें 3 प्रश्न, अपने मन को 3 प्रश्न पूछना चाहिए। पहला प्रश्न, क्या वह सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ, और क्या ये आवश्यक है अभी बोलना? और तीसरा, क्या इससे किसी का कल्याण होगा या सेवकों की एकता भंग होगी, घर टूटेगा, है ना, द्वेष निर्माण होगा? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो 3 सवाल, क्या ये सत्य है, क्या ये आवश्यक है, क्या इससे किसी का कल्याण होगा? अगर इसका उत्तर हाँ है तभी वह शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द वो कभी वापस नहीं आते हैं, कभी वापस नहीं आते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, तीर और शब्द, है ना, बंदूक से निकली गोली, है ना, बंदूक से निकली गोली और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता, ये कभी वापस नहीं लौटते। इसलिए मेरे प्यारे से भाई बहनों, हमें सोचना है, चिंतन करना, यदि हमारा हर शब्द सत्य से भरा हो, मधुर हो और हितकारी हो, तो हमारे घर, परिवार, समाज और पूरा वातावरण कितना बदल सकता है। हमारा सेवक समाज क्या वातावरण बनेगा। आज हम जो सेवकों के बीच में जो एकता भंग हुई, ये शब्दों के कारण ही हुई। हमने कुछ भी बोल के कोई विचार नहीं किया, सिर्फ स्वार्थ उसमें था, और आज इतनी सारी संस्थाएं बनी हैं। और मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा बालक बहुत क्रोध करता था। छोटी सी कहानी हम समझ लेते हैं। एक छोटा बालक था, वो बहुत क्रोधित रहता था। उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का तख्ता दिया और कहा, जब भी क्रोध आए इस तख्ते में एक कील ठोकना है आपको। कुछ दिनों में वो कील ठोकते ठोकते वो जो तख्ता था, वो लकड़ी थी, लकड़ी की पट्टी थी, वो कीलों से पूरी भर चुकी, है ना, पूरी की पूरी भर गई। फिर पिता ने कहा कि जब भी तुम अपने क्रोध पर आप नियंत्रण कर लेंगे, तब ये एक एक कील निकाल देना। कुछ समय बाद सारे कीले निकल गए। पिता ने
वो तख्ता उसको दिखाया, वो लकड़ी की पट्टी उसको दिखाया और कहा, देखो कीले तो निकल गए लेकिन निशान रह गए। इसी प्रकार कटु शब्द भी मनुष्य के हृदय पर ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो वर्षों बाद भी भर नहीं पाते। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि वाणी में सत्य हो, लेकिन उसके साथ करुणा भी होना बहुत ज़रूरी है, संवेदनशीलता भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सफलता और आध्यात्मिकता की रीढ़ कोई है तो नियम है ना, नियम। आइए उन नियमों को समझते हैं। बाबा ने जो हमें नियम बताए हैं, है ना, पूरे प्रकृति को देखिए, पूरी प्रकृति नियम से चलती है। ये 5 नियम वही वो नियम हैं जिससे हमारी गृहस्थी ऊपर उठ सकती है, हमारे जीवन के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। जीवन में चलने के नियम और गृहस्थी को ऊपर उठाने के नियम, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के नियम बाबा ने हमें बताए हैं। तो पूरे प्रकृति को देखिए किस प्रकार से पूरे नियम से चलती है। सूरज रोज समय पर उगता है, चंद्रमा अपने निश्चित क्रम से चलता है, ऋतुएं बराबर समय पे आती है, बारिश आती है, धूप काला आता है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, पूरी सृष्टि नियमों पर चल रही है। तो क्या मनुष्य बिना नियम से महान बन सकता है? वो बिना नियम से भगवान से संबंधित बन सकता है, बाबा का सेवक बन सकता है? कभी नहीं। तो बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि नियम पूर्वक जीना है। समय का नियम, इस मार्ग में समय को बहुत महत्व है। सत्य का नियम, सत्य को बहुत महत्व है। सेवा का नियम, है ना, स्वच्छता का नियम, ईमानदारी का नियम, आत्मसंयम का नियम, है ना, आत्मसंयम, आत्मसंयम का नियम। तो जो व्यक्ति नियमों को अपनाता है, बाबा के आदेश का पालन करता है, उसका जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित, शांत और शक्तिशाली बन जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग के जो नियम हैं वो बांधते नहीं, वो मुक्त करते हैं। वो हमें बिखरने नहीं देते, है ना, वो बिखरने भी नहीं देते, बांधते भी नहीं देते, लेकिन वो हमारी गृहस्थी को ऊपर उठाते हैं, भगवान से संबंधित बनाते हैं, जीवन के उद्देश्य पूर्ण करते हैं, गृहस्थी ऊपर उठती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए इस नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा हमें बताते, अगर बाबा का चरित्र अगर देखते हैं तो बहुत बड़ी बात थी बाबा का आचरण, सदाचार। अगर बाबा ने बोला कि अभी हम चाय, यानी किसी सेवक ने बाबा को बोला कि बाबा आप चाय पीने के लिए आइए, तो बाबा चाय लेंगे, फिर नाश्ता नहीं करेंगे। पानी की बात किया तो बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन आप देखेंगे, बड़ा त्याग से भरा हुआ, सदाचार, पूरा जीवन बाबा का देखिए। तो ये जो सदाचार है, यही मनुष्य का, सेवक का वास्तविक परिचय है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सबसे बड़ा संदेश है बाबा का, सबसे बड़ा संदेश बाबा का यही है कि धर्म की पहचान पूजा से नहीं होती, मानव धर्म की पहचान पूजा पाठ से नहीं होती, आत्म अनुभव से होती, और आत्म अनुभव आता है सदाचरण से। इस मार्ग के सेवक सदाचरण, उस आत्म अनुभव के कारण परिचित हो गए पूरे जीवन में। शराबी शराब मुक्त हो गया, रोगी रोग मुक्त हो गया, अपने आत्म अनुभव से, अपने आचरण से। उसने मरने का वचन दिया, उस सेवक ने भगवान की ज्योत जलाई, उस सेवक ने पूरे परिवार के साथ तत्व शब्द नियम का आचरण किया, है ना, और तब बाबा की कृपा हुई। तो इस मार्ग में सदाचार का अर्थ बाबा ने बताया, सत्य बोलना, ईमानदारी से कमाना, दूसरों का सम्मान करना, वचन निभाना, किसी के साथ अन्याय न करना, जरूरतमंद की सहायता करना, यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि कोई व्यक्ति घंटों पूजा कर रहा है लेकिन उसके व्यवहार में क्रोध है, छल है, अहंकार है, स्वार्थ भरा है, तो उसकी पूजा कोई काम की नहीं, उसकी पूजा अधूरी है। लेकिन मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि कोई सेवक सत्य और ईमानदारी से जीवन जीता है, लोगों का सम्मान करता है, निष्काम सेवा करता है और किसी का बुरा नहीं सोचता, है ना, किसी की निंदा नहीं करता, तो उसका पूरा जीवन ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा की आराधना बन जाता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का मार्ग आडंबर का मार्ग नहीं है, ये चरित्र निर्माण का मार्ग है। तो मधुर वचन जब सत्य से जीवन हो उजियार, सदाचार की राह पर मिलता है इस मार्ग का भगवान। तो शब्द बने जब प्रेम के मिट जाए हर दूरी, नियम बने जीवन का पथ मिले सफलता पूरी, सदाचार का दीप जले मन हो निर्मल शुद्ध, ऐसे सेवक के हृदय में बसते हैं बाबा हनुमान जी स्वयं।
तो बाबा हनुमान जी को फिर प्रकट करना नहीं, खुद प्रकट होते, वो ऑलरेडी है। हमें हमारे आत्मशुद्धि करने की ज़रूरत है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम आत्ममंथन कर लेते हैं, अपने अंदर भीतर थोड़ा झांक के देखते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या मेरे शब्द किसी को प्रेरित करते हैं या आहत करते हैं? क्या मैं अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों का पालन करता हूँ? क्या मेरा चरित्र मेरे धार्मिक आचरण से बड़ा है? यदि लोग मेरी पूजा न देखे, है ना, बाहर का आडंबर न देखे, पद सम्मान देख के मेरी तारीफ न करे, है ना, परंतु मेरे व्यवहार से, मेरे संस्कार से मुझे पहचानते हैं, है ना, मेरे पद से नहीं पहचानते हैं। ये आत्मचिंतन आपको करना है, बार बार करना। क्या मेरे बच्चे और मेरे परिवार सिर्फ मेरे मार्गदर्शन शब्द से अधिक मेरे आचरण से सीख रहे हैं? वो देखते हैं मेरे पिताजी, मेरी माँ कितने बजे उठती है, मेरा भाई, है ना, हम परिवार में एक दूसरे को आचरण से सिखाते हैं। तो अगर इन सारे सवालों का जवाब आप अपने अंदर में, अपने अंतरात्मा में पूछते हो, है ना, सही में पूछते हो, तो समझिए कि यही आत्म परिवर्तन की यात्रा है। ये पहला कदम है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें याद रखना है, शब्द हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है ना, शब्द हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। इस तत्व को समझना बहुत ज़रूरी, इस मार्ग के तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये तत्व ही हमें परमात्मा का मार्ग बताते हैं, लेकिन 3 शब्द ये हमारे व्यक्तित्व का दर्शन करते, आत्मा की भूख है, और नियम हमारे जीवन की दिशा है, जो बाबा ने दिशा बताई है। अगर दशा बदलना है तो ये 5 नियम ही हैं। उस 5 नियम की दिशा को अगर हम पकड़ते तो दशा जरूर बदलेंगी। और हमारा आचरण, हमारा सदाचार, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये तीनों एक साथ अगर हमारे जीवन में उतर जाए, तब मनुष्य केवल वो सेवक नहीं रहता अभी, है ना, वो सिर्फ सेवक, नाम का सेवक नहीं रहेगा, वो सिर्फ धार्मिक नहीं बनेगा, मैं भगवान को मानता हूँ, जानता हूँ, इस अहंकार में ही नहीं जिएगा, वो वास्तविक आध्यात्मिक बन जाएगा, है ना, आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक बन जाएगा। बाबा का सही सेवक, पक्का सेवक, मनपसंद सेवक बनेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा बाबा जुमदेव जी ने हमें अपने खुद के जीवन से दी है, अपनी शिक्षाओं से दी है। जहाँ चरित्र ही सबसे बड़ा मंदिर है, मानव मंदिर सजाना और सदाचारी, अच्छे विचार, अच्छा आचरण ही परमात्मा तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। यह अद्भुत प्रेरणा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें दी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वो हमारे जीवन में दिखाई देता है। बाबा जुमदेव जी ने केवल हमें उपदेश नहीं दिया, बल्कि ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी जिसमें सत्य, सेवा, सदाचार और निष्काम कर्म हर दिन के व्यवहार का वो हिस्सा बन जाए। और इसलिए हम रोज सुबह की विनती और प्रार्थना करते हैं। बहुत बड़ी ताकत है सुबह की विनती और प्रार्थना में, क्योंकि आईना है, वो असली आईना है, जो हमारी औकात दिखाता है ना, और हमारे कर्म ही दिखाता है। और बाबा कहते हैं कि वो तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, जहाँ गलती हुई उसको करेक्ट और माफ़ी मांगो, और फिर तत्व शब्द नियम के अनुसार आप कर्म करो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक गुरु ने अपने 2 शिष्य को एक दीपक और एक दर्पण दिखाया, है ना, एक दीपक दिखाया और एक दर्पण दिखाया। उन्होंने पूछा, बताओ इनमें से बड़ा कौन है? पहले शिष्य ने कहा दर्पण बड़ा है, क्योंकि उसमें सब दिखाई देता है। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी दीपक बड़ा है ना, दर्पण बड़ा नहीं है, आईना बड़ा नहीं है, दीपक बड़ा है, क्योंकि ये स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मनुष्य को दर्पण नहीं दीपक बनना चाहिए, है ना, आईना खुद के लिए बनना चाहिए, खुद के कर्म देखना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए दीपक बनना चाहिए। केवल दूसरों की कमियां नहीं देखना चाहिए, है ना, दूसरों की कमियां नहीं देखना है, अपने जीवन से प्रकाश फैलाना है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का यही संदेश जो हमें बता रहा है कि स्वयं का चरित्र ऐसे बनाओ कि दूसरे लोग उससे प्रेरणा ले। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक विशाल आम का पेड़ जो एक गांव में खड़ा था, बच्चे उसकी शाखाओं पर खेलते थे, लोग उसकी छाया में बैठते थे, और आने जाने वाले लोग उसके फल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। कभी उस पेड़ ने किसी से पूछा नहीं कि मैं आपको कैसे लगता हूँ, ना, मैं आपको कितनी छाया देता हूँ। ना ही कभी किसी से कुछ मांगा, ना धन्यवाद मांगा, ना प्रशंसा मांगा, ना पुरस्कार मांगा।
वह केवल देता रहा, यही वो निष्काम कर्म बाबा ने बताया है हमें। प्रकृति हमें हर दिन निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ा रही है। सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, नदी बिना किसी अपेक्षा से जल देती है, वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। यदि प्रकृति का प्रत्येक तत्व निस्वार्थ हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं। नाम नहीं काम की पहचान छोड़ जाओ, अपने जीवन से इंसानियत की शान छोड़ जाओ। मंदिर तो बहुत बनेंगे दुनिया में, लेकिन मानव मंदिर में ही हम भगवान बसा सकते हैं, है ना। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, वो चरित्र हमें बनाना है और इसलिए मानव मंदिर सजाना बहुत जरूरी है। सत्य सेवा सद्भाव से जीवन हो महान, निष्काम कर्मी सेवक की होता है धनवान। न मंदिर न ऊंचे द्वार, सच्चा मंदिर अपना व्यवहार, सेवा सत्य और प्रेम जहाँ वही बसता है भगवान। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, अपने आप से खुद से हमें सवाल पूछना है। यदि आज बाबा जुमदेव जी आपके सामने खड़े हैं तो क्या वे आपके व्यवहार से प्रसन्न हैं? क्या आपके परिवार के लोग आपके शब्दों से अधिक आपके चरित्र की प्रशंसा करते हैं? है ना, एक अच्छे पिता, एक अच्छी माँ, है ना, अच्छे बेटे आप बने हो, अच्छे पति, अच्छी पत्नी। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आपने पिछले सप्ताह किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं था? यदि आपको सेवा का श्रेय न मिले तो क्या आप उतनी ही सेवा निष्ठा से करते हो? क्या आपका जीवन लोगों को भगवान के करीब ले जा रहा है या केवल आपकी पहचान बढ़ा रहा है? अगर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इन सारे सवालों का जवाब आप अपने अंतरात्मा से पूछना है, मंथन चिंतन करना है। परमात्मा हमारे शब्दों से पहले हमारे कर्मों को देखते, हमारे नियत को देखते, हमारे भाव को देखते हैं। हमारे कर्मों से पहले वो हमारे भाव को देखता है। याद रखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा उसका सदाचार है ना। बहुत सदाचार है, इसके के कदम महत्व दीजिए आप, है ना। शब्दों से भी महत्व है कर्म, और कर्मों से भी ऊपर है हमारा भाव। बहुत ज़रूरी, क्रिया को समझना बहुत ज़रूरी है और इसी से हमारा सदाचार बनेगा। सबसे बड़ा जप उसका सत्य है, उस सत्य को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा यज्ञ उसकी निष्काम सेवा है, उसकी सेवा है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उसी को मनुष्य कहते हैं, उसी को मानवता कहते हैं। यदि हम बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व, शब्द, नियम, तत्व, विश्वास और त्याग, दृढ़ निश्चय, निष्काम कर्मयोग शब्द और नियम को अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो हमें परमात्मा को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परमात्मा हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारे चरित्र में स्वयं प्रकट होने लगेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही सच्ची आध्यात्मिक जागृति है इस मार्ग की, यही मार्ग वो है ना। यही बाबा जुमदेव जी का जीवन संदेश का पूरा सार है। अगर आप देखते हैं मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हमने केवल एक प्रवचन नहीं सुना, बल्कि जीवन जीने का एक सरल और व्यावहारिक मार्ग समझने का प्रयास हमने किया है। हमने जाना है कि केवल धार्मिक पहचान पर्याप्त नहीं है, वास्तविक आध्यात्मिकता तब प्रकट होती है जब हमारा जीवन तत्व, विश्वास, त्याग, दृढ़ निश्चय, निष्काम कर्मयोग, मधुर शब्द, नियम और सदाचार पर आधारित हो। बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं का सार यही है कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बाहर से अधिक भीतर की ओर जाता है, क्योंकि आपका भगवान आपके पास में है। जब सत्य हमारे विचारों में आता है, विश्वास हमारे हृदय में आता है, त्याग हमारे स्वभाव में आ जाता है, निष्काम कर्म हमारे व्यवहार में आ जाते हैं और सदाचार हमारे चरित्र में उतर जाता है, तब वो बाबा का सेवक केवल धार्मिक नहीं रहता, है ना, नाम का सेवक नहीं रहता, बल्कि उसका पूरा जीवन एक जीवंत प्रार्थना बन जाता है। याद रखिए, भगवान को केवल खोजा नहीं जा सकता, उन्हें अपने जीवन में प्रकट किया जा सकता है ना। वो जो शक्ति आपके पास में, जो शक्ति बाबा ने प्रकट की, वो जागृत कृपा, तो वो है त्याग, विश्वास और त्याग, तत्व त्याग और विश्वास। और ये प्रकट होना हमारे कर्मों से शुरू होता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर अपने मन में इसके लिए हम एक संकल्प करते हैं।
आइए मेरे साथ में इस संकल्प को आप भी दोहराते जाइए। मैं सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय भी नहीं करूंगा, मैं अपने शब्दों को मधुर और सत्य रखूंगा, मैं बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने का प्रयास करूंगा, मैं नियमबद्ध हूँ और मैं अनुशासित जीवन जीऊंगा, मैं अपने चरित्र को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा बनाऊंगा। यही मेरा आत्मधन है ना, यही मेरा आत्मबल है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यदि हम प्रतिदिन केवल एक छोटा सा ये निस्वार्थ कार्य भी अगर हम कर लेते हैं, है ना, तो हमारा जीवन ही नहीं, हमारा परिवार, हमारा समाज और आने वाली पीढ़ियाँ भी बदल सकती है। ये वो वैचारिक क्रांति है। देयर इज ओनली वन वर्ड टू चेंज द वर्ल्ड। पूरे संसार को बदलाने वाला अगर कोई शब्द है वो है वैचारिक क्रांति। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से ये विचार जो हमने चर्चा की है, हम निमित्त मात्र होकर आपके साथ जो चर्चा की है, अगर ये थोड़ा भी आपके हृदय को स्पर्श करके गया है ना, तो इस संदेश को, इस बाबा के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए और लाइक करने के बाद, है ना, जो हाइप नाम की बटन आएगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, जाके वीडियो है ट्रेंड हो जाए। और आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज से मैं कौन सा एक सदाचार अपने जीवन में अपनाऊंगा, है ना, इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, है ना, ताकि जीवन निर्माण, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक जागृति, मानव धर्म का प्रचार प्रसार, ये सारे वीडियो आपके पास पहुंचते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपने अपना जो कीमती समय मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और भगवान से विनंती करूँगा कि आपका पूरा जीवन सत्य से, सेवा से, सदाचार से और निष्काम कर्म के प्रकाश से सदैव अलौकित होते रहे, है ना, अलौकित होते रहे, प्रकाशित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य में आधा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइब्रेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।